ये सबसे बड़ी शर्म की बात नहीं होगी अगर सभी समयों, वर्तमान और भविष्य में ज्ञात ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन, जो एक अद्वितीय चमत्कार है, को समझ की कमी, रुचि या इस विचार के बारे में जागरूकता की कमी के कारण नष्ट हो जाए। क्या होगा अगर हम इस तथ्य को समझ पाते कि ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन को फैलाने का सौभाग्य और जिम्मेदारी मानवता के कंधों पर होगी? मुझे लगता है कि हम अपने शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, विज्ञान, चिकित्सा, संस्कृति, धर्म, युद्ध और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बहुत अलग तरीके से अपनाते। क्या हम, जब हमें अपनी जाति के लिए चुनौतीपूर्ण और गौरवपूर्ण भविष्य का एहसास होता, फिर भी ऐसे तुच्छ मुद्दों पर एक दूसरे से लड़ते और एक दूसरे को नष्ट करते रहेंगे, जैसे किसी विचारधारा पर मतभेद, जो समय के साथ बदलते और रेट्रोग्रेडेड अवधारणाएं हैं, जैसे कि क्षेत्रीय सीमाएं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदलती है, कभी कभी ऐसे तुच्छ क्षेत्रों में, जैसे रेगिस्तान में बालू? क्या होगा अगर लोभ को सहानुभूति और दयालुता से बदल दिया जाए, या नफरत को समझ और समझौते में बदल दिया जाए? क्या होगा अगर बुरे कामों को सामूहिक अस्वीकृति और निषेध से मिलकर जवाब दिया जाए? मुझे विश्वास है कि हमारी दुनिया, ये छोटी लेकिन संभावित रूप से विस्तृत दुनिया, रहने के लिए कहीं बेहतर स्थान होती। आइए मैं रेयर अर्थ के सिद्धांत को समझाऊं, और क्यों ये तथ्य कि हमेशा सबसे आसान व्याख्या शायद सही होती है। मैं कहूंगा कि 99.99% मामलों में यही सही होता है। इस समय तक मानवता ही ज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र ज्ञात जीवित और सोचने वाली प्रजाति है। ये सच है कि ब्रह्मांड में कहीं न कहीं जीवन होने की अनगिनत संभावनाएं हो सकती हैं, या शायद हर जगह हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि बुद्धिमान जीवन भी हर जगह बहुतायत में है, लेकिन हमने इसे नहीं पाया। तो व्यवहारिक कारणों से हमें यह मान लेना चाहिए कि हम ही हैं, हम ही एकमात्र प्रजाति हैं जिनमें इतनी बौद्धिक क्षमता है कि हम दूसरे जीवन रूपों के सभ्य होने की संभावना पर विचार भी कर सकते हैं, और अंतरिक्ष यात्रा करने की क्षमता के बारे में तो सोच ही सकते हैं। तो जब मानवता अपने अगले सीमा पर ब्रह्मांड की ओर देखती है, तो हमें यह अधिक विचार करना चाहिए कि हम ही ज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र बुद्धिमान जीवन रूप हैं, और इसलिए हमें मानव जाति को इस रूप में देखना चाहिए। एक दुर्लभता, एक चमत्कार, एक सच्चा सृजन का उपहार एक छोटे नीले ग्रह पर, एक छोटे से आकाशगंगा में, बहुत दूर। हमें इन जीवनों को संजोने और उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, एक दूसरे को समाप्त करने के बजाय। हमें मानवता की भलाई, मानवता की प्रगति और कल्याण को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें एक ऐसे समाज में विकसित होना चाहिए जहां हर इंसान का स्थान हो, एक कारण हो और भविष्य का सामना करने के लिए कुछ हो। हमारी तकनीक को जीवन के अंत के तरीकों को नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र कीमती बुद्धिमान जीवन है जो हम जानते हैं, और यह जीवन हमारे पास यहाँ पृथ्वी पर है। मेरे विचार जब मेरे दिमाग में उलझे हुए थे, तब अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, जिससे मैं अपनी सीट से कूद पड़ा। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, एड्रेनालाइन मेरे शरीर में दौड़ रहा था, इस हद तक कि मुझे ये भी एहसास नहीं हो रहा था कि मेरे पैर जमीन को छू रहे थे। मैंने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की। मुझे पता था कि मेरी वैज्ञानिक अध्ययन और निष्कर्षों को कानून के खिलाफ माना गया था, वैसे ही जैसे हमारे सरकार ने उदार विचारों पर लागू किया था, जैसे शांति और स्वतंत्रता। वे दिन, जब हम शांति में रहते थे और स्वतंत्रता का आनंद लेते थे, अब बहुत दूर थे। दुनिया अराजकता में बदल चुकी थी, जहां कुछ शक्तिशाली पुरुष लोहे की मुट्ठी से राज कर रहे थे। प्रत्येक महाशक्ति अब एक सुपर तानाशाही बन चुकी थी, देश का विभाजन और पुनर्विभाजन कर रही थी, जनसंख्या को गुलाम बना रही थी, और मानव पीड़ा को असाधारण रूप से बढ़ा रही थी। अब प्रौद्योगिकी युद्ध और विनाश के बारे में थी। भोजन अत्यंत मुश्किल से मिल रहा था। राशनिंग हमेशा कुछ देशों में जनसंख्या पर नियंत्रण रखने का एक तरीका था, लेकिन अब यह नियंत्रण का प्रमुख साधन बन चुका था। अब बेहतर दुनिया के सपने देखने के लिए कोई जगह नहीं थी, केवल सर्वाइवल था। मैं इमारत के किनारे से जल्दी से नीचे उतरा, लेकिन सावधानी से। हर आवाज मेरे कानों में अलार्म जैसी लग रही थी, हर मोड़ ऐसा लगता था कि यह मेरा आखिरी मोड़ हो सकता है। तभी मुझे वे दिखाई दिए, सैनिकों के समूह जो पास में खोज रहे थे, उनके फ्लैशलाइट्स रात की अंधेरे में चमक रही थी। मैं मुड़ा, तेजी से दौड़ा, और पास के घने जंगल में छिपने की कोशिश की। विद्रोही, हम जो कुछ लोग मिशन में विश्वास रखते थे, पहाड़ों में बिखरे हुए थे। अगर मुझे पकड़ा गया, तो सभी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। लेकिन मेरे पास सोचने का समय नहीं था, मुझे चलते रहना था। जैसे ही मैं ये संदेह करने लगा था कि क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैंने हल्की, लेकिन उद्देश्यपूर्ण कदमों की आवाज सुनी। कोई मुझे पीछा कर रहा था। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। मुझे कोई शोर नहीं करना था।
आसपास की झाड़ी हिली और फिर वह थी एक महिला जिसका चेहरा होठ से आंशिक रूप से ढका हुआ था, तेज लेकिन चुपचाप कदम बढ़ाती हुई सामने आई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और तेजी से फुसफुसाया, मेरे साथ आओ। अब मैं उसके पीछे चल पड़ा, बिना कोई सवाल किए। यह नहीं था जब तक हम एक छोटे से छिपे हुए स्थान तक नहीं पहुंच गए, जहां हम फिलहाल सुरक्षित थे, कि मैंने आखिरकार बोलने की ताकत पाई। तुमने मुझे कैसे पाया? तुम कौन हो? वो गहरी सांस ली और मुझे इस तरह देखा जैसे वो सोच रही हो कि क्या उसे सच बताना चाहिए। आखिरकार उसने कहा, मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्थिर थी। मैंने समूह को कुछ समय से देखा है। तुम जो लेख लिख रहे हो वे लोगों तक पहुंच चुके हैं, और मुझे वो जो तुम कर रहे हो उस पर विश्वास है। लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैंने अपनी आंखें संकुचित की, उसकी ईमानदारी का मूल्यांकन करने की कोशिश की। तुम सरकार का हिस्सा हो, है ना? एक जासूस? उसकी नजरें नर्म हो गईं और उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं उनके लिए एक सूचना देने वाली थी, लेकिन अब मैं यह नहीं कर सकती। मैंने जो देखा है वो मुझे समझाता है। जो सच तुम लिख रहे हो वो एकमात्र चीज है जो हमें बचा सकती है। और मैं अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार हूं ताकि तुम्हारा संदेश बाहर पहुंच सके। मैं अविश्वास में पलकें झपकता रहा। उसके शब्दों का गंभीरता से असर हुआ। क्या ये कोई जाल था? या क्या मैंने सबसे अप्रत्याशित जगह से एक सहयोगी पाया था? मैं तुम पर विश्वास कैसे कर सकता हूं? मैंने पूछा, यह नहीं जानते हुए कि क्या मैं इस जोखिम को उठा सकता हूं। उसने मेरी आंखों में दृढ़ता से देखा, उसकी आवाज अविचलित थी। क्योंकि मैंने तुम्हारे लेख पढ़े हैं, और मैं समझती हूं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम सिर्फ स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम मानवता के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हो। हम इसे इस तरह मरने नहीं दे सकते। अगर हम सरकार को चलता रहने देते हैं, अगर हम नहीं लड़ते, तो जो कुछ भी तुमने लिखा है वो सिर्फ एक सपना रह जाएगा। मैं कुछ कह पाता, इससे पहले ही पेड़ों में आवाजें गूंजने लगी। ये सैनिक थे, वे पास आ रहे थे। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे रास्ते से हटा ले गई और घने झाड़ियों में छुपा दिया। मेरा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा, लेकिन अब केवल डर से नहीं। अब एक जलती हुई दृढ़ता मेरे अंदर थी। तुम्हें पता कैसे चला कि मैं कहाँ था? मैंने चढ़ाई करते हुए पूछा। मैं सिग्नल्स का पीछा कर रही थी, उसने धीरे से कहा। तुम्हारे संदेशों को एक ऐसे तरीके से एन्क्रिप्ट किया गया है जिसे अथॉरिटीज ने अब तक नहीं पकड़ा, लेकिन वे इसे अब समझने लगे हैं। वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैंने उससे और पूछा, लेकिन तुम सच में क्यों यहाँ हो? तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? वो रुकी, आगे की ओर देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम जो लिख रहे हो उसमें मैं यकीन करती हूँ। तुम जो लड़ाई लड़ रहे हो उसमें मुझे यकीन है। मैं एक ऐसे झूठ में जी रही थी, एक ऐसे दुस्वप्न में जहां ताकत सब कुछ नियंत्रित करती है, लेकिन मैंने तुम्हारे काम में सत्य देखा है। दुनिया इस तरह नहीं होनी चाहिए। और शायद, सिर्फ शायद, हम कुछ कर सकते हैं। हम चुपचाप पड़े रहे, दिल धड़कते हुए, सैनिकों के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। जब उनके कदमों की आवाज पूरी तरह से चली गई, तो हमें एहसास हुआ कि बच निकलने का पल आ चुका था। मैंने उसकी ओर देखा और मेरे अंदर संकल्प ठान लिया। अब क्या? हमें तुम्हारा संदेश उन लोगों तक पहुंचाना होगा जो अब भी बाहर है, उसने कहा। उसकी आंखों में एक ऐसी तीव्रता थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ एक अंडरग्राउंड नेटवर्क है, एक प्रतिरोध। हम यह अकेले नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उनसे जुड़ सकते हैं, अगर हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम चीजों को बदल सकते हैं। हम एक आंदोलन शुरू करेंगे। मैंने उसकी ओर देखा, उसे अब एक जासूस के रूप में नहीं, बल्कि एक सहयोगी के रूप में देखा। तुम सही हो, मैंने कहा। चलो ये करते हैं। चलो ये सुनिश्चित करते हैं कि मानवता बची रहे, और यह विकसित हो, कुछ बेहतर बन जाए, कुछ ऐसा जो बचाने लायक हो। पास में कदमों की आवाज सुनकर हम दोनों एक पल के लिए सख्त हो गए। लेकिन अब मुझे पता था, अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। हमारा अस्तित्व, हमारा भविष्य, मानवता का भविष्य हमारे ऊपर निर्भर था। एक साथ हम लड़ेंगे। और इस बार लड़ाई केवल अस्तित्व के लिए नहीं होगी, यह मानवता की आत्मा के लिए होगी।